तौसीफ रहमान जी, आपसे शुरू कर रहा हूं और पहला सवाल है, किस किस की उंगली तोड़ेंगे? आज तो सुप्रीम कोर्ट ने भी फटकार लगा दी, कह दिया सिस्टमैटिक फेल्योर है, और तो और एक अदद अस्पताल की सुरक्षा आप नहीं कर सकते, छोड़ दीजिए सीआईएसएफ करेगी। नमस्कार। देखिए, अभी जो आपने ये स्टेटमेंट दिया, ये बिल्कुल झूठा स्टेटमेंट आपने दिया। फटकार कुछ नहीं लगा, वो कंसर्न दिखाया गया। आप जिस तरह से कह रहे हैं कि आपको नहीं समझ में आ रहा, आप छोड़ दीजिए, ऐसे किसी ने नहीं कहा। मैं चंद्रचूड़ सिंह, जो ऑनरेबल जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, उनकी सारी चीजें मैं देख रहा था और पूरा दुनिया देख रहा था और इंडिया भी लाइव था। तो उसमें कहा गया कि काफी कंसर्न की बात है, हर चीज का रिपोर्ट उनको 23 तारीख को चाहिए और 23 तारीख को रिपोर्ट दिया जाएगा। तो ये जो आप नैरेटिव फैला रहे हैं अपने स्टूडियो में बैठकर कि फटकार लग गया और कहा गया कि हॉस्पिटल छोड़ दीजिए, ऐसा नहीं कहा गया। नहीं, तौसीफ रहमान जी, वो मैंने कहा। सर एक सेकंड रुकिए ना। अब आप कह ही रहे हैं सर, मैं आप ही के पास भरपूर मौका दूंगा, फिर दूंगा। आपने चूंकि कोर्ट किया है, कोर्ट को क्यों खराब लगता है? नहीं, मुझे खराब नहीं लगता, मैं आपको और मौका दूंगा आप ही के पास हो, किसी और के पास मिलेगा जब आप बोलकर। कोर्ट ने ये कहा, सर सुन लीजिए, कोर्ट ने ये कहा कि ऐसी स्थिति में बंगाल की पुलिस इस अस्पताल की सुरक्षा नहीं कर सकती है। नहीं कहा उन्होंने, लिहाजा आप सीआईएसएफ को ये सुरक्षा करने दीजिए। हम सीआईएसएफ से बोल रहे हैं। जब ऑपोजिशन लॉयर ने ये कहा कि अब वहां पर प्रोटेक्ट कैसे होगा, जब वहां पर 144 लगा हुआ था, तो चंद्रचूड़ सिंह जी ने, जो ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, उन्होंने कहा कि इनका प्रोटेक्ट करने के लिए क्या किया जाएगा, एक काम करते हैं, वहां पर सीआईएफ लगाया जाएगा, क्योंकि सारे बच्चे जो वहां पर सीनियर और जूनियर रेसिडेंट डॉक्टर जो हैं, उनके लिए जो खड़ा होगा वो सीआईएसएफ होगा। तब जाके कपिल सिब्बल ने ये कहा कि अगर सीआईएफ वहां पर खड़ा होता है तो सारी जिम्मेदारी उनकी होगी। अच्छा, और एक बात बता दीजिए, चलिए आपकी बात को मैंने मान लिया, तौसीफ भाई आपकी बात को मैंने मान लिया, मैं आपको नहीं कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा हूं, लेकिन मुझे एक बात बता दीजिए सर, एक क्रॉस क्वेश्चन है कि बंगाल पुलिस सिक्योर कर पाई क्या? और सिक्योर कर पाती तो 7,000 लोग खुलेआम अस्पताल में घुस गए, तोड़फोड़ कर दी, मचा दी, तोड़फोड़ मचा दी क्या सर? और आप कह रहे हैं कि बंगाल पुलिस सिक्योर कर पाई? हाथरस में सिक्योर हुआ क्या? हाथरस मत जाइए तौसीफ रहमान, हाथरस के पीछे मत जाइए। योगी आदित्यनाथ बंगाल की मुख्यमंत्री है, इलेक्टेड सीएम है, तो इतनी शर्म रखिए सर, और इतनी शर्म रखिए कि सिर्फ बंगाल की बातचीत करिए। आप बंगाल के लोगों को सिक्योर नहीं कर पाए, आप बंगाल के डॉक्टर्स को सिक्योर नहीं कर पाए। आप एक हाथरस के लोगों ने आपको नहीं चुना था, हाथरस के लोगों ने आपकी पार्टी को नहीं चुना तौसीफ रहमान। नहीं सर, राकेश जी, 4 साल की बच्ची सिक्योर नहीं हो पाई बदलापुर में, तो बदलापुर में एक्शन हुआ, मुख्यमंत्री बैठे नहीं रह गए। सुनिए, बिल्कुल आपकी ठीक बात है तौसीफ रहमान, मैं आपकी बात से इत्तेफाक रख रहा हूं। मैं घटना पर नहीं सुनिए तौसीफ रहमान सुनिए, घटना पश्चिम बंगाल में हो, यूपी में हो, देश के किसी भी हिस्से में हो, घटना हो गई, लेकिन सीएम को क्या करना चाहिए था? नहीं तौसीफ रहमान, आपने अच्छा किया बदलापुर का जिक्र करके, और मैंने खुद वो स्टोरी उठाई, लेकिन क्या हुआ उसमें भी? नहीं सुनिए ना, महाराष्ट्र के सीएम ने क्या किया? प्रिंसिपल पर कोई कार्रवाई नहीं की, प्रिंसिपल पर कोई कार्रवाई नहीं की, जैसा आपने संदीप घोष पर किया, और उसी संदीप घोष को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सवाल पूछ लिया। जांच चल रही है, आप दूसरी ज्वाइनिंग दे दे रहे हैं। राकेश जी, आप झूठ कह रहे हैं ना, आप स्टूडियो में बैठ के एक चीज झूठ बोल दिए। एसआईटी ममता बनर्जी ने भी किया, अच्छा, फास्ट ट्रैक ममता बनर्जी ने भी कब किया पुलिस को उसी दिन दूसरी ज्वाइनिंग किस? आप सो रहे उसी दिन, नव भारत उसी दिन, अरे नहीं, उसी एसआईटी का गठन बहुत देर में हुआ है, सो रहे होंगे मिस्टर रहमान, एसआईटी का गठन बहुत देर में हुआ है, तो मेरे सामने फैक्ट बहुत करेक्ट होकर आया करिए। आप झूठ बोल रहे हैं। संदीप घोष को दूसरी ज्वाइनिंग आपने कब दी? ये 13 संदीप घोष को आपने दूसरी ज्वाइनिंग कब दी तौसीफ रहमान? आप झूठ बोल रहे हैं। नहीं, आपने संदीप घोष को दूसरी ज्वाइनिंग कब दी? सुनिए ना, आप पहले आपका झूठ तो पकड़ा जाए। नहीं, मेरे झूठ 13 तारीख को बदलापुर में कांड हुआ, ठीक है, 13 तारीख को हुआ, के एक्शन लिया गया, तो 5 दिन बदलापुर में ये सरकार, तो भाई वो इंस्पेक्टर उसका ट्रांसफर हो गया, प्रिंसिपल को सस्पेंड कर दिया गया है, कर दिया था। हाँ ठीक है, तो आप भी संदीप घोष पर एक्शन ले लिए होते, ये 7,000 लोग अस्पताल में नहीं घुस पाए होते, तोड़फोड़ नहीं हुई रहती, तो नहीं सवाल उठता। तौसीफ रहमान, सिर्फ इतना कहने का मतलब है। झूठ कह रहे, नव भारत झूठ कह रहे, अच्छा सरासर झूठ कह रहे। टीएमसी सच बोल रही है, तारीख को उंगली तोड़ देंगे, कार में जाकर उंगली तोड़ने की धमकी आपके नेता दे दे, ठीक है, बॉयफ्रेंड के साथ घूमने चले गए आंदोलन के बहाने, आपके नेता बोल दे, और आप हमें झूठ कह दे। आप झूठ कह रहे, यू आर लाइंग, आप झूठ कह रहे। ठीक है, अनुजा कपूर, प्रिंसिपल का ट्रांसफर हुआ, बाकी सबकी सस्पेंशन ऑर्डर आई, प्रिंसिपल को ट्रांसफर करके दूसरी ज्वाइनिंग क्यों दे दी? दूसरी ज्वाइनिंग क्यों दे दी संदीप घोष को? हाँ, तो वो प्रिंसिपल, और संदीप घोष अगर इतना सही था तो आपने खुद एसआईटी क्यों बना दी? अरे एसआईटी क्यों नहीं बनेगा? एकनाथ शिंदे एसआईटी बना रहे तो हम क्यों नहीं बनाएंगे? हमने तो पहले दिन बना दिया, अच्छा, आप तो आज बना रहे। ठीक है, चलिए अनुजा कपूर, रुकिए सर, अनुजा कपूर,
इनको सुप्रीम कोर्ट की फटकार नहीं, स्वागत के शब्द लग रहे हैं, नसीहत लग रही है, कंसर्न ऑफ मैटर, नसीहत लग नहीं सर, कंसर्न नहीं है, कंसर्न से आगे का ये मसला सर, आप झूठ कह है रहे और ये आप अपनी पॉलिटिकल सेविंग कर रहे हैं मिस्टर रहमान। चलिए अनुजा कपूर, नेशनल टेलीविजन, आप सर आप पूरे देश के सामने आपकी पार्टी झूठ बोल रही है, धमकी दे रही है, उंगली तोड़ देंगे, लोगों को नोटिस भिजवा रहे हैं, झूठ कह रहे हैं और डॉक्टरों को कह रहे हैं कि आंदोलन के बहाने बॉयफ्रेंड के साथ घूम रहे हैं और आप हमें सीख दे रहे हैं। चलिए अनुजा कपूर, आपको हमारी बच्चों से कोई लगाव नहीं है, आपको बीजेपी से लगाव है और गवर्नमेंट को गिराने में इंटरेस्टेड है आप। ठीक है सर, आपको जस्टिस से कोई मतलब नहीं है। ठीक है सर, ठीक है, आपको कितना जस्टिस से मतलब है देश ने देख लिया। बिल्कुल है सर। जय श्री राम। मुझे जहां तक लगता है कि टीएमसी के जो मेरे प्रवक्ता भाई यहाँ बैठे हैं उन्हें बहुत डर लग रहा है, इसीलिए वो सिर्फ एक ही उंगली लगा लगा के बता रहे हैं आप झूठ कह रहे हैं, झूठ कह रहे हैं, क्योंकि उनको इस बात के बारे में पता है अभी उनके ऊपर भी यस, सब झूठ बोल रहे हैं, सब झूठ बोल रहे हैं। और कलकत्ता हाईकोर्ट को भी आपकी सरकार गिरानी है, सब झूठ है, सब झूठ है, सबको बंद कर दो, सबको बंद कर दो, है ना, सुप्रीम कोर्ट को भी बंद कर दो, है ना, अभी आपके घर को भी बंद कर दो। तो प्रॉब्लम क्या है, इनको सिर्फ इतना बोलने के लिए बोला गया है, जो इनके पास कागज आया कि सिर्फ ऐसे करो कि झूठ बोल, झूठ बोल। तो प्रॉब्लम क्या है कि सुप्रीम कोर्ट ने इनकी औकात बता दी, कलकत्ता हाई कोर्ट ने इनकी औकात बता दी, और वेस्ट बंगाल की जो हमारी ममता बनर्जी है उनको अपनी औकात खुद पता चल गई, और अभी भी नहीं पता चलती। खैर वो तो मिनी बांग्लादेश बनाने के लिए निकली, वो तो एक तानाशाही औरत है, वो औरत थोड़ी ना है, वो साड़ी पहन के एक औरत नहीं दिखती, वो तो एक ड्रामेटिक रूप में सामने आती है, उनको अपनी कुर्सी चाहिए, वो सिर्फ कुर्सी लेती हैं और उस कुर्सी के लिए वो कुछ भी कर सकती हैं, वो बदला निकालती हैं, अपने लोगों से बदला, लोगों को ट्रांसफर कर देती हैं, अपने प्यारे जनों को वो ट्रांसफर करके नई जगह पे पोस्ट कर देती है। उनके बड़े सारे प्यारे परिजन हैं, सिविक वॉलंटियर्स, वहां पे जब बच्चियां बैठी हुई थी, जो डॉक्टर्स बैठे हुए थे, तो उनको जाकर कहते हैं कि तुम हट जाओ यहां से, नहीं तो तुम्हारा भी रेप कर देंगे, तो ये कहेंगे छोड़, और जब उनसे आगे ज्यादा बात करोगे तो फिर इनके लोग आकर वेंडलाइजेशन कर देंगे, तो फिर कहेंगे। ठीक, तौसीफ रहमान एक रिप्लाई करके फिर मैं आगे बढ़ता हूं। झूठ कह रहे हो, क्यों? क्योंकि जर्नलिस्ट तौसीफ रहमान एक शॉर्ट रिप्लाई 10 एफआईआर जर्नलिस्ट के ऊपर हो सकती है, 36 केसेस के ऊपर एफआईआर हो सकती है, पर एफआईआर करने के लिए इनके पास टाइम नहीं है। लड़की का बलात्कार होने के बावजूद अननेचुरल डेथ बता सकते हैं ये, पर उसको मर्डर लिखते हुए जान निकलती है, झूठ, क्योंकि आदत है ना। क्योंकि अनुजा आपने बार बार तौसीफ रहमान टीएमसी को कोट किया, एक शॉर्ट रिप्लाई 20 सेकंड सिर्फ देता हूं, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। तौसीफ रहमान, समय का ध्यान रखें। थैंक यू राकेश जी। राकेश जी देखिए, मेरी बहन है, मेरे ख्याल से वो बहुत नाराज हो गई, शायद उनको कुछ बुरा लग गया, बट मैंने सच बोला है, और अगर